जय श्री महाकाल। सच्चे सनातनी भाई, हिंदू भाई जो सनातन को मानते हैं और हिंदुत्व को मानते हैं, ये वीडियो उनके लिए है और उनको विचार भी करना चाहिए कि हम क्या सही दिशा में आगे चल रहे हैं। आरक्षण के चक्कर में जात और पात को देखते हुए क्या चमार, भंगी, भील, भिलाला और आदिवासी, क्या ये हिंदू नहीं है? क्या इनकी कोई अपनी महत्वाकांक्षा नहीं है? तो प्रिय दोस्तों, हमें इन सभी का ख्याल रखते हुए हिंदुत्व को अगर आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले तो हमें इनकी मानसिकता को समझना होगा, ये क्या चाहते हैं। आजकल करणी सेना, शिवसेना, राजपूत सेना, पता नहीं कौन कौन सी सेना आगे चल कर के हर प्रकार की अपनी मांगे रख कर के और कट्टरपंथियों के द्वारा हमारे समाज, हिंदू समाज में मैं सोचता हूँ विभूतियाँ, कुछ विष, कुछ जहर हम लोगों के बीच में घोल दिया गया। तो सबसे पहले तो सभी सनातनी और हिंदू भाइयों को मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सभी को एक रहना है। हम अपनी मांगों को बिल्कुल मांगे। हम ये नहीं कहते कि आपकी मांगे जायज़ नहीं हैं। आप अपनी मांग सरकार के सामने रख सकते हैं, आपका अपना अधिकार है। लेकिन साथ में हम ये भी कहेंगे कि मांग को एक तरफ रखते हुए, सरकार से अपनी मांग को एक तरफ रखते हुए, पहले हमें अपने धर्म सनातन के बारे में सोचना है। आज हमने देखा, ये सोच कर के, ये देख कर के हमें दुख होता है और तकलीफ़ होती है कि हमारा अपना हिंदू भाई आज हमारे सनातनी और हिंदुओं के सामने कट्टरपंथियों की तरह आज हमारे विरोध में खड़ा है। ये वही लोग हैं जो राजनीति करने के लिए आपस में हिंदू और मुस्लिम और जात पात का भेदभाव लगा करके हमारे बीच में विद्रोह भरना चाहते हैं। जैसा कि आज आप देख रहे हैं पूरे विश्व में, बांग्लादेश में आज हिंदुओं की क्या दुर्दशा है। वहाँ की आबादी, जब देश भारत से बांग्लादेश अलग हुआ था सन 1971 में, तब वहाँ पर हिंदुओं की जो जनसंख्या है वो 2 करोड़ के ऊपर थी और आज वहाँ पर हिंदुओं की जनसंख्या 1 करोड़ 25 लाख के आसपास रह गई है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की आज क्या दुर्दशा है। यही स्थिति पाकिस्तान में रही है। जब पाकिस्तान हमारे देश से अलग हुआ था, उस समय पाकिस्तान में भी कितने हिंदू थे और आज वहाँ कुछ गिनती के हिंदू हम कह सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमें आपस में नहीं लड़ना, ना हमें किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखना। भाई, जहाँ संविधान की रक्षा हो, जो संविधान हमें कुछ सिखाता है, धर्मनिरपेक्षता, एक समानता का अधिकार, तो हम ये कहते हैं कि हम सभी को एक बनकर रहना और जात पात के भेदभाव से ऊपर उठ कर के, और अगर कोई एक धर्म बचा है या कोई धर्म है तो वो है सनातन धर्म। हमें आपस में सभी को एक ही रहना है। दोस्तों, कहीं हमारा देश आगे चल कर के बांग्लादेश ना बन जाए, कहीं हमारा देश आगे चल कर के पाकिस्तान ना बन जाए। और जैसी स्थिति आज हमारे देश में है, जैसी बयानबाजी सरकार के द्वारा या अन्य नेताओं के द्वारा की जाती है, तो ये तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। लेकिन हमें सचेत रहना होगा। हम कहते हैं हमें सचेत रहना होगा। हम जैसे हिंदू भाइयों को सचेत रहना होगा, युवाओं को सचेत रहना होगा। हमें हिंसा, भड़के ऐसे शब्दों का उपयोग ना करना। तो भाइयों, सनातन की रक्षा अगर करनी है, हिंदुत्व को अगर बचाना है, तो सबसे पहले तो हम सभी को एक ही सूत्र में बंधना होगा।
जय श्री माता।